वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना 7th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ओनियन के बारे में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट लेके आई जिसे मैंने आपके लिए ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगी। लाइव क्लासेस के से फायदा आपको ये मिलेगा कि आप मुझसे अपने डाउट ऑन रनिंग क्लासेस में या फिर उस चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस कर सकेंगे हम लोग, और जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और मुझे पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। एक छोटी सी कंडीशन है आपके लिए कि आपको एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 500 करवाने पड़ेंगे। तो आइए हम लोग वापस चलते हैं अपनी क्रॉप की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अनियन के बारे में। अनियन का बॉटनिकल नेम होता है एलम सिपा। अनियन का बॉटनिकल नेम है एलम सिपा। कुछ लोग इसको हिंदी में, जैसे सबको पता है कि प्याज कहते हैं, पर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसका नाम बदलता है। इसे कांदा के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र के साइड, और इसे इसका बॉटनिकल नेम तो हमने पढ़ लिया एलम सिपा। इसकी फैमिली होती है एलिनेसी। ओरिजिन प्लेस सेंट्रल एशिया। अनियन जो है वो मोनोकोगुलेटर फैमिली से बिलोंग करती है। अनियन बिलोंग टू मोनोकोटिलेगल फैमिली। ये आपकी जो होती है ठंडी जगह की क्रॉप है। इट इज कूल सीजन क्रॉप। ठंड में इसको लगाते हैं। एंड बाइनियल हर्ब। ये 2 वर्षीय होती है। इट नीड्स या इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। अगर इसके रूट सिस्टम की बात करें तो इसका जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम इज शैलो। इट इज यूजफुल अगेंस्ट सनस्ट्रोक। इसीलिए कहा जाता है कि जब लू चलती है तो प्याज को अपने पास रखना चाहिए ताकि ये जो गर्म लपटें होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, सूरज की किरणों से भी हमें ये सुरक्षा प्रदान करती है। फ्लावरिंग स्ट्रक्चर ऐसा कैसा होता है, अंबल होता है। देखा होगा कि ऊपर की तरफ देखिए अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। जब फ्लावर बनते हैं तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अम्ब्रेला टाइप से होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लावर स्ट्रक्चर इसका अंबल टाइप होता है। इज अंबल कॉल्ड साइमनी। फ्लावर कलर सा कैसा होता है, फ्लावर कलर इज वाइट और ब्लरिश।
Onion is long day plant for bulb formation. And a cultivar grown in plains of North India are shortly. Its edible portion is modified stem is known as bulb. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके एडिबल पोर्शन को क्या कहते हैं या फिर इसके जो मॉडिफाई स्टेम है इसे किस नाम से जानते हैं, उसे बल्ब कहते हैं. दिस इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू प्रोटेंसी. इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो 93% तक हनी बीन से होता है जिसकी वजह से जो इसकी यील्ड होती है सीड्स की वो इंक्रीज होती है. पॉलिनेशन बाय हनी बी 93% increase seed yield. इसमें एक एंटी फंगल फैक्टर पाया जाता है. एंटी फंगल फैक्टर कॉल्ड कैकेज हॉल. इसमें अलग तरह के आप लोग देखते होंगे आंखों में आंसू आते हैं या खाने से हल्की सी चरपराहट टाइप आती है तो उसको हम पंजिनेंसी कहते हैं. अनियन में ये किसकी वजह से होती है, ये होती है एलिप्रोक्साइल डाई सल्फाइड की वजह से. पंजेंसी इन अनियन is due to alipropyl disulfide. ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. इसका येलो कलर होता है, आउटर स्किन देखी होगी अपने अनियन बल्ब की, ये येलो कलर की होती है. ये किसकी वजह से होती है, येलो स्किन color of the outer layer of onion bulb is due to quercetin. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. इसका नेशनल रिसर्च सेंटर जो है वो नासिक में है. नेशनल
research center for onion and garlic, NRCOG, is located at Rajgurunagar, Nasik, Pune. Maharashtra. It established in 1994। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। लसोल गांव जो है वो सबसे बिगेस्ट अनियन मार्केट है पूरी इंडिया में। Is the biggest onion market in India। हम बात करते हैं इसके टाइप की। एक होती है कॉमन अनियन, दूसरी होती है शैलोट, जिसका बॉटनिकल नाम होता है एलम सीपा। ये एक पेरिनियल अनियन होती है। इसके बाद है चीवी, एलम, चिग्नोस्पर्शम। ये भी आपका पेरिनियल बंचिंग हर्ब। It does not thrive when the average rainfall exceeds 75 से 100 सेंटीमीटर during monsoon period। अगर हम अनियन की soil की बात करते हैं तो onion can be grown all type of soil। Onion can be grown such as sandy loam, silt loam, and heavy clay soil। However, deep friable मतलब गहरी भुरभुरी, हाईली फर्टाइल
सैंडी लूम टू क्ले सॉइल। सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है सैंडी लूम से क्ले सॉइल। रिच इन ह्यूमस, इसका पीएच होता है 5.8 से लेकर के 6.5। अब हम बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। तो अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो बल्ब का फॉर्मेशन नहीं होगा और फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होगी। बल्ब ही नहीं बनेंगी तो फ्लावरिंग तो होना पॉसिबल ही नहीं है। द आइडियल टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ इज 2.8 सॉरी 12.8 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस। फॉर बल्ब फॉर्मेशन बल्ब फॉर्मेशन it require long day and still higher temperature 15.5 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद करते हैं हम सी ग्रेड की। रबी सीजन में का सी ग्रेड होगा 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। खरीफ सीजन का 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। फॉर 200 मीटर स्क्वायर एरिया 5 to 8 kg for 1 hectare. Required bulb 1000 से 1200 kg per hectare. And one most important thing is ratio between nursery area and main field is about 1:20। इसके हम बात करते हैं वैरायटी की। हम बात करते हैं वैरायटीज की। तो रबी सीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पहली है अर्का बिंदु, दूसरी है पूसा रत्नर, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, पूसा, माधवी, पंजाब रेड,
राउंड। पंजाब सिलेक्शन। पूसा वाइट राउंड। खरीफ सीजन की कुछ वैरायटीज हैं। एग्री फार्म डार्क रेड। अर्का, कल्याण, N53। इसके बाद कुछ हाइब्रिड वैरायटीज हैं। अर्का, पीतांबर, अर्का, लुम्बिनी, अर्का, प्रीतिमान, फूल स्वर्णम, ये येलो कलर की होती है। अब हम वैरायटीज का हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पहली है अर्का प्रगति। ग्रोन इन बोथ सीजन। अर्का प्रगति को आप समर और विंटर दोनों में ही लगा सकते हैं। इसके बाद है MDUI, टॉलरेंट टू लॉगिंग। इसके बाद है एग्री फार्म रोज, सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट, पिकलिंग टाइप वैरायटी। इसके बाद है PAU की से निकली वैरायटी है पंजाब, नरवाए, टॉलरेंट टू पर्पल ब्लाउज। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रबी सीजन में देखने को मिलता है, मतलब ठंड में। इसके बाद है पंजाब रेड राउंड, अर्ली मैच्योर वैरायटी है। अब हम डिजीज की बात करते हैं। अनियन और डिजीज
अनियन और गार्लिक, आप इनकी डिसीज थोड़ी सी एक दूसरे से मिलती हुई होती है, काफी कॉमन होती है। पहले की चीज है पर्पल, ब्लाउच, ये एक फंगस डिसीज है। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फंगस, और इसका साइंटिफिक नेम है अल्टरनेरिया पूरी। मोस्ट फेवरेबल इसका अकरेंस होता है, मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर डिजीज इज 280 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रजिस्टिंग वैरायटी है इसकी नासिक, रेड, अर्का, कल्याण। दूसरी वैरायटी है ब्लैक माउथ, ब्लैक माउथ या मोल्ड भी इसे कहते हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी फंगस है। बॉटनिकल नेम है इसका अल्टरनेरिया निग्रा। ये बहुत ही कॉमन डिजीज है स्टोरेज की, वेरी कॉमन। जब हम इसको रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस समय इसका प्रभाव देखने को मिलता है, स्टोरेज डिजीज। इसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट। पहला इसका पेस्ट है थ्रिप्स। इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है थ्रिप्स कैप्सी आई, थ्रिप्स कैप्सी आई। इसके बाद इसमें माइट का भी असर देखने को मिलता है। ये आपका गार्लिक और अनियन दोनों में ही देखने को मिलता है। बैक्टीरिया, चुलीपाई। इसके बाद है अनियन फ्लाई, डिलिका, डिलिया, एंटी क्यू, एंटी क्यूआ। इसके अलावा इसमें बल्ब निमोटोड्स भी दिखाई देता है। तब इसके जो बल्ब का फॉर्मेशन होता है, वहां पे निमोटोड्स का भी अटैक देखने को मिलता है। इसकी हार्वेस्टिंग की देख लेते हैं। अनियन इज रेडी फॉर हार्वेस्ट इन 3 to 5 months आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। लगने से 3 से 5 महीने में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। इसकी हार्वेस्टिंग हम मैन्युअली और मैकेनिकली दोनों माध्यम से करते हैं। कैन बी हार्वेस्टिंग मैन्युअली एंड मैकेनिकली।
इसमें कुछ साइंस होते हैं कि जो पता चल जाता है कि ये मैच्योर हो चुकी है। पहला साइंस होगा द टॉल, स्ट्रॉन्ग, स्टॉक्स स्टार्ट टू फॉल ओवर एंड ले डाउन ऑन ग्राउंड। जो ऊपर की इसकी जो आपको पत्ती वगैरह दिखाई देंगी, जो इसका डंठल होगा ऊपर वाला, वो धीरे धीरे सूख जाएगा और नीचे पहले तो लंबा होगा, फिर सूख के वो ग्राउंड की तरफ ले डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। तो पता चल जाता है कि हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हो चुकी है। लीफ स्टार्टेड टू टर्न ब्राउन एंड हैव अ पेपर लाइक कंसिस्टेंसी, मतलब पेपर के जैसे बिल्कुल हल्का पतला हो जाएगा पत्ती। पता चल जाएगा कि इसके अब हार्वेस्टिंग टाइम आ गई है और अनियन की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो ये तो थी हार्वेस्टिंग की बात। अब हम यील्ड देख लेते हैं। रबी की यील्ड होती है 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। अप्रैल से मई में करते हैं। इसके बाद खरीफ की होती है 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर। सॉरी, कुंटल नहीं, यहाँ पे टन होगा, टन पर हेक्टेयर। ये आपकी जनवरी से फरवरी में होती है। इसका स्टोरेज देख लेते हैं। एट 0 to 2 और 2.2 डिग्री सेल्सियस अंडर कोल्ड स्टोरेज। Pulp can be stored for a long period. Onion bulb is stored temperature 0 degree Celsius at 60 to 75% RH, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्प्रे MH @ 2500 ppm 15 से 20 दिन पे अप्लाई करते हैं आफ्टर स्टोरेज टू अवॉइड स्प्राउटिंग, ताकि इनका जर्मिनेशन ना होने लगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।